हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि दीपक बाबरिया की लिस्ट में कांग्रेसी उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं के नाम शामिल किए जाने से पार्टी के वो नेता बेनकाब हो गए जो कांग्रेस विरोधी ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने बिजली मंत्री अनिल विज के बयान का भी समर्थन किया। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, बजट को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि उद्योगों को काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं, काफी ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। चाइना की तर्ज पर भारत का भी औद्योगिक विकास हो, ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बजट में सब कुछ नजर भी आया। आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, विकास के हम पक्षधर रहे हैं, पक्षधर हैं, लेकिन बजट में जो आना चाहिए था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान को इसमें कुछ नहीं दिया। ना तो एमएसपी को कानून की गारंटी दी, ना यूरिया के ऊपर या खाद के ऊपर, डीएपी के ऊपर सब्सिडी की को बात कही, ना ही बिजली में कोई सब्सिडी की बात कही, ना डीजल में सब्सिडी की बात की। किसान को क्या मिला? खेती और मजदूर को क्या मिला? गरीब आदमी को क्या मिला? अब एक ही बात कह रहे बार बार बोला मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक की जो राहत दी। आप ये देखिए कि बीजेपी के लोग एक इवेंट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब 8वां वेतन आयोग जो ड्यू है कर्मचारियों का, लेट कर रही है ये सरकार, और ये लागू नहीं करना चाहते थे। दिल्ली के चुनाव को देख करके घोषणा की है, अभी तक इसके कमीशन भी नहीं बनाए, इसके मेंबर भी नहीं बनाए। और उसके आने के बाद तो हर कर्मचारी की 1 लाख रुपए बिना तनख्वाह हो जाएगी। हर की आमदन हो जाती है 12 लाख तो बढ़ेगी। जो ये कह रहे हैं, ये तो 30% कह रहे हैं, मैं क्यों 5% बढ़ा दे, तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये कोई आसान नहीं है। जीएसटी देखो ना, आपके दूसरे टैक्सेस कितने लेवल पर लग रहे हैं। इतनी हैवी टैक्स कलेक्शन होने के बाद भी आपको देखिए हर तिमाही का जीएसटी की कलेक्शन 10-10 गुना ज्यादा हो रही है। और उसके बाद क्या क्या कर क्या रहे हैं ये? किसी को कोई राहत नहीं है। ये तो बड़े बड़े सेठों के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए, जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, बेरोजगार नौजवानों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। संगठन बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती था, और ये चुनौती अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब एक लिस्ट दीपक बाबरिया की तरफ से जारी की जाती है, जोन प्रभारी वो बनाते हैं, जिला प्रभारी वो बनाते हैं, उसमें अब ये बात सामने आई कि वो तो कांग्रेस ही नहीं है जिनको आपने लिस्ट में शामिल कर लिया। जेपी का भी काफी तल्ख अंदाज में जवाब इस पर आया। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, देखिए कि जिन लोगों ने, दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने इनकी रिकमेंडेशन की है। अब बाबरिया जी का इसमें क्या कसूर है? जिन्होंने इनके नाम दिए हैं, हमने तो पार्टी हाईकमांड में, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि जो गलत लोग इस लिस्ट में आए हैं उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, जिन नेताओं ने इनकी रिकमेंडेशन की है। ये हिसार लोकसभा में भी काफी सारे कांग्रेसी ऐसे हैं जो जेपी के खिलाफ ऐलानी जंग कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जेपी की जिम्मेदारी तो कांग्रेसियों को जिताने की थी, लेकिन जेपी हराने में लगे हुए थे। चलो, कौन क्या कहता है मैं उसकी चर्चा नहीं करता, जनता सब जानती है। हमने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, हमारे बारे में जनता जानती है किसका आचरण क्या है, कौन क्या था, कौन क्या है, कौन क्या रहेगा। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज अब वो जगजीत डल्लेवाल की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि धरने पर बैठने की मजबूरी उनके सामने खड़ी है। तो आप ही कह रहे थे, याद है, सो मैं कह रहा था ये तो सरकार ऐसी है जैसी हमें कील खाते हैं ना मक्की की, पॉपकॉर्न बोलते उसको अंग्रेजी में, तो पॉपकॉर्न खा लेते, मुंह थक जाता है, पेट खाली होता है। इस सरकार ने किसी का कुछ नहीं किया, जुमलेबाजों की सरकार है। और विज साहब की जो बात है सही है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हैवी है। कोई हैसियत ही नहीं किसी मिनिस्टर की, किसी एमपी एमएलए की, जनप्रतिनिधि की। और ये भी बात ठीक है, जबकि प्रोटोकॉल में ये है कोई जनप्रतिनिधि कोई हो, उनका टेलीफोन उठाना चाहिए कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों को। उनके खिलाफ भी वक्तन बेवक्तन शिकायतें आ रही हैं तो बुरी बात है। प्रजातंत्र में इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। विपक्ष के कॉल जो है वो अधिकारी नहीं उठा रहे, या सत्ता पक्ष का भी यही हाल है? नहीं, हमारे तो उठा लेते हैं, उनके नहीं उठाते। या तो फिर कहीं गड़बड़ है, या तो इन अधिकारियों ने ये सोच लिया जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये टेलीफोन
कई बार कोई गड़बड़ वाला टेलीफोन तो नहीं है, कारण वो बताएंगे। लेकिन अनिल विज की जो लड़ाई है, मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि उनकी बात बड़ी जायज है। जनप्रतिनिधि को, विशेष तो मंत्री हैं भाई, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जाएगी। मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री, वो भी 2 पावरफुल महकमों के। हाँ, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? इसीलिए तो इस सरकार से विश्वास उठ गया। अरे झूठी सरकार। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला मामला भी तो आपको देख लिया होगा। आज से 10 दिन पहले सिविल एविएशन सेक्रेटरी हमारी एक मीटिंग में आए थे, तो हम ये उड़ान योजना के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो 92 हवाई अड्डे देश में बने हैं, हिसार का नाम नहीं है। 2019 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट ले लिए, 2024 पार्लियामेंट में, असेंबली में। अब फिर शुरू कर दिया सोचा प्रधानमंत्री आएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। झूठ बोलते हैं यार। तो विज साहब ठीक बैठे, बोला तो झूठों का टोल इकट्ठा हो गया। अभी तो बहुत दुर्गति होनी है। अभी तो विज नहीं बैठे, सारे बैठेंगे, खुद मुख्यमंत्री बैठेंगे। ये दुर्गति तो कांग्रेस की भी हो रही है, संगठन नहीं बन पा रहा। नहीं, हमारी कोई दुर्गति नहीं, हमारा ठीक काम चल रहा है। बनेगा संगठन के नहीं क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। ये ठीक हो गया ना। इस संगठन में कहीं फिर बीजेपी के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग तो नहीं आ जाएंगे? अब इसका ये फायदा हो गया, वो कहते हैं ना जनता सब जानती है। अब ये मेरा पार्टी है, इस लिस्ट से जनता को भी, पार्टी को भी, ये किन की रिकमेंडेशन थी, बस आप ही बता दीजिए। मैं नहीं, मेरा किसकी, मैं देखता ही नहीं, हाईकमांड को पता होगा या जनता को पता है। जेपी दोटू के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब ठीक ठाक है, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर ज्यादा वो जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन साफ तौर से ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अनिल विज जिस आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज, वो परेशानी दरअसल सही है। और अनिल विज के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं जयप्रकाश, सांसद, कांग्रेस। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।